तो आज एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है क्लास 9th का गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। एंड में मिलेगा आपको ये, ठीक है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन है क्या। कहते हैं इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, हमें a b और c का सम दे रखा है 5। उसके बाद a b प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 10, ठीक है, a b b c और c दे रखा है 10। तब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो है वो माइनस 25 के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जब भी प्रूफ के क्वेश्चन करते हैं तो पहले LHS लिया जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, या RHS भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम LHS लेंगे, ठीक है, और फिर उसे RHS के बराबर यानी माइनस 25 के बराबर प्रूफ करेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब करना कैसे है, ठीक है, देखते हैं। तो LHS लिया हमने, ठीक है। LHS क्या है हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, ये हमारा LHS है। अब एक बात पे ध्यान देना है कि ये एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और क्या होती है आइडेंटिटी, ये कि a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में आता है, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, और फिर ब्रैकेट में ab प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिखी हुई है, आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ के देखना कि a प्लस बी प्लस सी हमें दे रखा है, ठीक है, 5 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ a b b c c है, ये भी हमें दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में 10 है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है। बचा क्या, बचा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब किसी तरह अगर ये आ जाए हमारे पास तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखते हैं ये कैसे निकलेगा। देखो आपके पास a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ठीक है, 5 है। अगर हम इसे स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, स्क्वायर, ठीक है, तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। कैसे जरा देखना, जैसे ये था a b c का सम दे रखा है 5, ठीक है, हमने स्क्वायर किया, ठीक है, यहाँ होल स्क्वायर लग गया और यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब आगे 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, ठीक है। और ये भी एक आइडेंटिटी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2 ब्रैकेट में a b प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आता है, तो ये 25 के बराबर हो गया। अब यहाँ समझना थोड़ा सा कि आपको ये चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये a b b c c आपको दे रखा है 10 के इक्वल है, तो ये 2 है और यहाँ 10, ठीक है, तो 2 10 20 हो जाएगा, तो ये 20 हो गया। अब 20 वहाँ माइनस में चला जाएगा, ये बात आप जानते हो, तो 25 में से 20 गया तो क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो गया, 5। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से समझा दूं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत में नहीं हुई होगी, ठीक है। कहो तो एक बार, चलो एक बार रिपीट थोड़ा सा कर देते हैं बस, ठीक है, कि कुछ नहीं किया है, इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस 2 ab bc ca होता है, ठीक है। अब आगे ab bc ca की वैल्यू 10 दे रखी है, तो 2 10 20 हो गया, बिल्कुल आसान है, ठीक है। और यहाँ बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये 20 वहाँ माइनस में चला गया और फिर 25 में से 20 गया तो 5 आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ आई होगी। अब हमारे पास देखो सब कुछ आ गया, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी आ गया, a b b c c a था ही, और ये a प्लस बी प्लस सी भी था, बस पुट कर दो, काम खत्म हो गया। देखो कैसे, क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी 5 है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 5 है, उसके बाद माइनस में क्या आ जाएगा, a b b c c a जो कि 10 है, ठीक है। अब आगे 5 माइनस 10 क्या होता है, माइनस का 5, ठीक है, ये बात आप जानते हो। अब 5 इंटू माइनस 5 क्या आएगा, माइनस का 25। बस इतना सा ही काम आपको करना था, ये माइनस 25 आ गया है, तो एंड में आप लिख दोगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, और आपका आंसर खत्म, ठीक है। फुल मार्क्स आपके पक्के हैं, ठीक है। तो उम्मीद है पूरा समझ आ गया होगा। जैसा मैंने कहा, कहीं कोई डाउट है तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी हम ऐसे मिलते रहें, और शेयर कर देना अपने उस दोस्त के साथ जो पढ़ना चाहता हो, ठीक है, और उसे एक अच्छे टीचर की रिक्वायरमेंट हो तो मैं हूँ, ठीक है, आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा। तो चलो मिलते हैं। और एक छोटी सी बात बोलनी थी कि अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो कमेंट कर दो वो क्वेश्चन, ठीक है, अगले दिन शाम 6 बजे आपको उसी क्वेश्चन पे वीडियो मिल जाएगी। ये एक छोटी सी बात और ध्यान में रखना, बस आज के लिए।